हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। तो चलिए कंप्यूटर को जो सेशन है हम आगे बढ़ाते हैं। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। साथ ही साथ पिछले क्लासेस में लगभग 840 क्वेश्चन मैं कंप्लीट कराया था, तो उसको आई थिंक आप लोग देख लिए होंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आप सॉल्व करते चलिएगा। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन अटेंड करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट साबित होगा। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आप सॉल्व करते चलिएगा, इससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। और आप कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो कंप्लीट हिस्ट्री मैं पढ़ा रहा हूँ, जिसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म कर दिया हूँ। आपका एंशिएंट हिस्ट्री भी कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगा। इसी बाद हम मिडिवल हिस्ट्री में आ जाएंगे, तो कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ आपको छत्तीसगढ़ की जीएस जैसे पढ़ना होगा तो रात में क्लास वो डलती है, तो छत्तीसगढ़ के जीएस भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए सेशन को बढ़ाते जाके, और पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं। 841 क्वेश्चन हमारा। इनमें से विंडोज प्लस एल का प्रयोग कहाँ पे होता है? शॉर्टकट आपका की है वर्ड है, तो विंडोज प्लस एल का विंडो प्लस एल ये आपका शॉर्टकट की है। तो इसका उपयोग कहाँ पे प्रयोग होता है? तो लॉग ऑफ करने के लिए, शट डाउन करने के लिए, टेस्ट आपको लॉक करने के लिए या आपका रिस्टार्ट करने के लिए। तो इसका जो शॉर्टकट जो की है इसका उपयोग कैसे किया जाता है, कौन से काम के लिए इसका उपयोग किया जाता है, कहने का मतलब यही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विंडो प्लस जो एल जो शॉर्टकट की है इसका यूज जो कंप्यूटर में डेस्कटॉप को लॉक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे आप डेस्कटॉप को जैसे कंप्यूटर यूज कर जैसे आपको लॉक करना होगा, तो डेस्कटॉप को लॉक करने के लिए यहाँ पे विंडो प्लस एल जैसे ही आप यहाँ पे दबाएंगे उसके बाद आपका जो विंडो जो आपका जो डेस्कटॉप होगा आपका लॉक हो जाएगा। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईडीपी इनमें से क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है ईडीपी का? तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, या इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, या फिर इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ईडीपी का जो फुल फॉर्म बहुत सारे फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो आपका ईडीपी का यहाँ पे जो फुल फॉर्म होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग इसका फुल फॉर्म होता है। याद रखिएगा ईडीपी का जो फुल फॉर्म इसको याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग इसका फुल फॉर्म होता है। इसका उपयोग कहाँ पे होता है? तो आपके खास करके ईडीपी का जो इसका उपयोग आपके सूचना सेवा में इसका उपयोग किया जाता है। इंफॉर्मेशन के रूप में इसको कंप्यूटर कार्यक्रम तहत इसका उपयोग किया जाता है। तो इसको याद रखें। तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग तो आपका सूचना सेवा वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से रिबूट की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस डेल, या कंट्रोल डी प्लस टी, या आपका कंट्रोल प्लस सी, या कंट्रोल प्लस एक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो रिबूट की जो शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो जैसे आपको कंट्रोल को रिबूट कंप्यूटर को जैसे रिबूट करना है यहाँ पे, तो उसके लिए जो शॉर्टकट कुंजी यहाँ पे ये आपका ए ऑप्शन कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस डेल जो है आपके ये आपका शॉर्टकट कुंजी है। तो रिबूट करने के लिए इस शॉर्टकट कुंजी को आप कंप्यूटर से रिबूट यहाँ पे कर सकते हैं, फिर से स्टार्ट करने के रिबूटिंग करने के लिए। तो इसको याद रखिएगा। तो खास करके रिबूट आपके जो कंप्यूटर को जैसे फॉर्मेट वगैरह करना रहता है तो खास करके उसी में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके कॉपी के लिए है, या आपके खास करके डिलीट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के घड़ी की जो स्पीड की गणना किस में की जाती है? गीगाबाइट में, मेगाबाइट में, बिट में, या आपका इनमें से कोई नहीं? तो कंप्यूटर के जो घड़ी देखे होंगे घड़ी लगा रहता है, इसकी जो गणना की जो आपको जो गणना या इसका जो जैसे आप गणना करना चाहते हैं स्पीड की, तो ये आपका किस में की जाती है? तो इसको गणना आपका किया जाता है आपका मेगा का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। मेगा आपका मेगाबाइट नहीं हैगा, आपका मेगा हर्ट्ज लिखा, मतलब शॉर्टकट में लिख दिया हूँ आपका मेगा हर्ट्ज है। तो जो घड़ी की जो कंप्यूटर को जो घड़ी की स्पीड की गणना आपका मेगाबाइट, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई, आपका मेगा हर्ट्ज लिखाता है। तो याद रखिए मेगा हर्ट्ज है, जिससे शॉर्टकट में इसको MHZ बोला जाता है। तो मेगा हर्ट्ज से इससे आपका मापी जाती है घड़ी की गणना की जाती है। कंप्यूटर की गणना मेगा हर्ट्ज से, यहाँ पे मेगा हिंदी में यहाँ पे हर्ट ऐसे लिख देंगे तो आ जाएगा। तो मेगा हर्ट्ज, तो मेगा हर्ट्ज से आपका मापी जाती है कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड को। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए इनमें से कौन से प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? पेंटिंग का, ड्राइंग का,
कंप्यूटर डिजाइन का या आपका वीडियो एडिटिंग का। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मोशन पिक्चर जैसे क्लिप वगैरह को, जैसे आपको अच्छा से एग्जांपल बताता हूँ मैं, जब किसी फोटो वगैरह का वीडियो जैसे एडिटिंग करना रहता है वीडियोज़ को, तो आपको कैसे कौन से सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगे एडिटिंग के लिए, तो आपको वीडियो एडिटिंग के माध्यम से उसमें कुछ क्लिप वगैरह है, कुछ शॉर्ट वीडियो वगैरह है, तो उसको आप इसके हिसाब से एडिट कर सकते हैं। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो एडिटिंग जितने भी मूवी वगैरह है तो ये आपके वीडियो एडिटिंग में इन लोग एडिट करते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से जो विंडो 10 जो संबंध विंडोज के किस परिवार से है। तो जानते हैं विंडो के जितने भी सीरीज है आपके माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो विंडो के जितने भी सॉफ्टवेयर जो सीरीज है, जो श्रृंखला है, ये आपके माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा संचालित किया गया है। तो विंडो नेट, विंडो एपी, विंडो एनटी या आपके विंडो 9X। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विंडो एनटी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन याद रखिएगा। तो विंडो 10 का जो संबंध आपके किस परिवार से है, तो विंडो एनटी के तहत इसको लॉन्च किया गया था। जितने भी विंडोज़ के सीरीज के जो सॉफ्टवेयर है, जो एप्लीकेशन लॉन्च होते हैं आपके सभी आपके माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है। बाकी बड़े बड़े जितने भी कंपनी है उसको मैं कंप्लीट करा दी, मतलब इतना बार बता चुका हूँ, आपको शायद रट गया भी होगा। इनमें से जो विंडो 10 में नए अंतर्निहित ब्राउज़र का नाम क्या है, तो आपका काटेना, ओपेरा, सुपर इंटरनेट एक्सप्लोर प्रो या आपका एड्ज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, एड्ज याद रखिए। तो विंडो 10 जब लाया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, तो इस ब्राउज़र का नाम दिया था आपका एड्ज के नाम से, नाम इसको दिया गया था, एड्ज के नाम से इसको लॉन्च किया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तो इन विंडो के जितने भी सीरीज है, विंडो कभी भी एग्जाम में आ जाए ये किसके द्वारा लॉन्च किए, तो माइक्रोसॉफ्ट आँख बंद करके लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, OCR का पूरा यहाँ पे OCR का पूर्ण रूप क्या है, कहने का मतलब है OCR का फुल फॉर्म यहाँ पे बताना है। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर आपके रेंडरिंग या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या आपके ऑप्टिकल CPU रिकॉग्नाइजेशन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो OCR का जो पूर्ण फुल फॉर्म या इसका जो पूर्ण रूप इसका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। OCR का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, या आपका ये खासकर को OCR का उपयोग आपके जो स्कैन करने के लिए, जो दस्तावेज को इस स्कैन वगैरह करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो स्कैन करने के लिए इसका उपयोग OCR का उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दस्तावेज वगैरह रहता है तो इसको खासकर इसका उपयोग किया जाता है डाटा के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य करता है, फोर्ट्रान भाषा में, बेसिक भाषा में, कोबोल भाषा में या आपके मशीनी भाषा में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके, तो जितने भी आपके पास कंप्यूटर है, चाहे शुरू से स्टार्टिंग से बना हो, चाहे अभी भी लेटेस्ट जो कंप्यूटर आ रही है, तो सभी जो कंप्यूटर जो भाषा है सभी में आपका मशीनी भाषा लागू होती है। कहने का मतलब जितने भी जो शोध करता है, जो वैज्ञानिक है, कंप्यूटर इंजीनियर, सभी जो आपके एक तरह का जो कोई भाषा समझे चाहे मत समझे, लेकिन आपका जो मशीनी भाषा ये आपका समझते हैं। कहने का मतलब यही है, जो शोधकर्ता जो बनाया गया है इंजीनियर के द्वारा, तो ये आपका मशीनी भाषा के अंतर्गत सभी कंप्यूटर लैपटॉप को बनाया जाता है। तो मशीनी भाषा इन लोग का कंप्यूटर भाषा है एक तरह का, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर भाषा जो कोबोल है इनमें से किसके लिए उपयोग किया जाता है। जो कंप्यूटर भाषा जो कोबोल है इनमें से किसके लिए उपयोग होती है, वैज्ञानिक कार्य के लिए, व्यावसायिक कार्य के लिए, ग्राफिक कार्य के लिए या आपके डी इनमें से कोई नहीं। तो कोबोल जो कंप्यूटर का भाषा एक तरह का कोबोल कंप्यूटर भाषा है। तो कोबोल इनमें से किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो आपके व्यावसायिक कार्य के लिए। याद रखिए कोबोल जो है आपका किस लिए उपयोग किया जाता है, जो व्यावसायिक कार्य के जो बिजनेस के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है कोबोल भाषा का। तो याद रखिए कंप्यूटर भाषा है तो व्यावसायिक बिजनेस रिलेटेड इस क्षेत्र में इसको काम किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। कोबोल का कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है। याद रखिए, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, तो कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजी भाषा के समान उच्चतरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है। तो फोर्ट्रान, कोबोल, C++ या आपका पास्कल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अंग्रेजी भाषा के जो समान उच्च स्तरीय मतलब उच्च स्तर का जो कंप्यूटर भाषा आपका कौन सा है,
तो आपका कोबोल इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका फुल फॉर्म मैं जस्ट बताया हूँ, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है। बहुत बार एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछा है, तो कभी भी आइएगा तो आएगा एग्जाम में, तो कोबोल का फुल फॉर्म कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि आपका उच्च स्तर का या आपका कंप्यूटर भाषा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं, या सोशल मीडिया के अंतर्गत यहाँ पे कौन सा यहाँ पे नहीं आता है? फेसबुक, आर्कुट, जीमेल, गूगल प्लस। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा गूगल प्लस। अभी तक हम गूगल ही यूज कर रहे हैं, अभी तक कभी सुने भी नहीं है, अभी तक आया भी नहीं है गूगल प्लस, अभी तक हम गूगल ही यूज करते हैं, तो उसको याद रखिएगा। तो सोशल मीडिया जो वेबसाइट कौन सा नहीं है, तो आपको गूगल प्लस नहीं, बाकी जो फेसबुक, आर्कुट और जीमेल ये आपके सोशल मीडिया के अंतर्गत आते हैं। कहने का मतलब यही है, तो गूगल प्लस हम सर्च करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो सोशल मीडिया में आपका फेसबुक, ऑरकुट, जीमेल ये सभी सोशल मीडिया के अंतर्गत आता है। फेसबुक आप यूज करते हैं, ये भी आपका सोशल मीडिया में आता है। टेलीग्राम आता है, और ये इंस्टा वगैरह हो गया, और आपका क्या बोलते हैं उसको, जो ट्विटर हो गया, जीमेल, ऑरकुट, फेसबुक सभी आपके सोशल मीडिया के अंतर्गत। गूगल प्लस आपका एक सर्च इंजन है, सर्च करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आप डेली रोज यूज करते हैं, तो आपको पता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? आपका इन्फोसिस्टम, सन माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका फुल फॉर्म होता है, कंपनी है जानी मानी। आपका डी है माइक्रोसॉफ्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर भाषा, कंप्यूटर का जो भाषा एक तरह का जावा, तो इसका जो आविष्कारक कौन है? तो आपको सन माइक्रोसॉफ्ट, ये आपका कंपनी है, तो इसके द्वारा जावा को आविष्कार किया था। जावा क्या होता है? तो आपका जावा एक हाई लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग भाषा है, याद रखिएगा। तो जावा आपका हाई लेवल का एक प्रोग्रामिंग भाषा है। इसका जो उपयोग कहाँ कहाँ पे इसको उपयोग किया जाता है? तो आपके खास करके सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, एप्लीकेशन बनाने के लिए, तो इसका सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर भाषा एक आपका हाई लेवल का प्रोग्रामिंग भाषा है। किसके द्वारा इसका आविष्कार किया गया था? सन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा इसको तैयार किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्य कार्यों में किया जाता है? कोबोल का, पास्कल का, फोर्ट्रेन का, या आपका बेसिक का? तो यहाँ पे जो चारों ऑप्शन देख रहे हैं सभी आपके कंप्यूटर भाषा है, इसका उपयोग किया जाता है कंप्यूटर भाषा के रूप में। तो यहाँ पे बोला गया है वाणिज्य कार्यों में, वाणिज्य के क्षेत्र में काम करने के लिए यहाँ पे कौन से भाषा का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्य कार्यों में, जो वाणिज्य कार्यों में, तो ये आपका इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। तो फोर्ट्रेन जो एक कंप्यूटर भाषा जो वाणिज्य के क्षेत्र में, जो आपके वाणिज्य कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है, फोर्ट्रेन भाषा का याद रखिएगा। जो फोर्ट्रेन जो भाषा, इसका जो कौन से सन में इसको लाया गया था? 1956 में। तो 1956 में इस फोर्ट्रान जो कंप्यूटर भाषा को विकसित किया था 1956 में लाया गया था। कौन से कंपनी के द्वारा? तो आईबीएम नाम को सुने होंगे। तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो कि अमेरिका की कंपनी है, तो इसके द्वारा इसको 1956 में आईबीएम के द्वारा 1956 में तैयार किया गया था। वाणिज्य कार्यों में इसका फोर्ट्रान भाषा का उपयोग किया जाता है। कोबोल को बताया था, कोबोल आपके व्यवसायिक कार्य में इसका उपयोग किया जाता है, कोबोल व्यवसायिक कार्य में। तो अभी तक के एग्जाम में आपका कुछ दोनों क्वेश्चन आपके व्यापम में क्वेश्चन पूछा गया है एसबीआई क्लर्क वगैरह एग्जाम में। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सा है? तो पास्कल, कोबोल, बेसिक या जावा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए इंटरनेट पर जो प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सा है? तो आपका जावा लैंग्वेज यहाँ पे चलती है, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी जावा के बारे में बताया था, जावा आपका हाई लेवल लैंग्वेज की एक प्रोग्रामिंग भाषा है, और इसका उपयोग आपके खास करके कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर बनाने में, एप्लीकेशन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसी तरह इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज आपका जावा हो जाएगा, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। और मैं डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ, जो कि आपके हर एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है करंट अफेयर्स। यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उठा कर देख सकते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन जो आपको मिनिमम यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी सिलेबस में आपको देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा क्लास। तो चलिए, थैंक यू।